हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए वो एक टाइमलेस रीडिंग है। और इसका कोई टाइम नहीं होता है टाइमलेस रीडिंग का। आप इसको कभी भी देख सकते हैं, किसी भी टाइम देख सकते हैं, कभी भी आपको मिले वहीं से स्टार्ट हो जाती, चाहे कोई सा डे हो, मंथ एंड ईयर हो, डिपेंड करता है मिली कब है आपको। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो आज का ये है कि जो 2020 जो कि अब लास्ट ही बचा, आज 1 दिसंबर है, लास्ट दिसंबर बचा हुआ है हमारे पास। तो अब जो है दिसंबर के बाद बीत ही जानी है 2020। अब इसके बाद 2021 आएगी। वेलकम करेंगे हम न्यू ईयर का। आई होप सो सब अच्छा हो न्यू ईयर में 2021 में। तो जो आपका लव एंड रिलेशनशिप था 2020 में, तो बेसिकली आज हम लोग यही देखेंगे 2020 में रिलेशन कैसा था आपका, लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसी थी पास्ट में, और उसके बाद हम फ्यूचर देखेंगे यानी कि 2021 में कैसा होगा पूरी साल आपका लव एंड रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ। तो आइए चेक करते हैं। तो पहले हम 2020 में पास्ट पे जाके थोड़ा चेक कर लेंगे कि क्या कार्ड में निकलता है, और इसके बाद 2021 का देखेंगे कि अब कैसा होगा। तो दोनों चीज़ों को चेक करेंगे, ठीक है। एंड लव एंड रिलेशनशिप, और आप इसको सनसाइन बेस पर ही देखें टैरोट कार्ड को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और ये जनरल रीडिंग है जो बेसिकली सभी के साथ रेजोनेट नहीं होती है, लेकिन अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आप इसको पूरा देखिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं आप, तो नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो आप वहां से लेकर मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए बात कर सकते, मैसेज कर सकते हैं, मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज कर सकते हैं। एंड चार्ज होता है उसका, पेड होती है वो सर्विस। तो अब चलिए चेक करते हैं हम कि 2020 में रिलेशन लव लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ था, अब क्या होगा 2021 में। चलिए कार्ड सफल हो गए हैं कि कार्ड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। चलिए फर्स्ट में कार्ड आया हुआ है हमारे पास एस ऑफ कप्स। एज ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। चैरियट का कार्ड आ गया है क्योंकि चेंज होना है, लाइफ चेंज होगी, चीज़ें जो है चेंज होंगी, इसलिए चैरियट का कार्ड आ गया है पूरा हमारे पास। थोड़ा सा कार्ड को सफल करके फिर निकालेंगे, देखते हैं और क्या क्या कार्ड्स जो है निकल के आ रहे हैं। ऑल साइन देख सकते हैं आप इसको, कोई भी साइन है आपका आप इसको आराम से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेडिटेशन कर लीजिएगा 5 to 10 सेकेंड का, थोड़ा सा बेस्ट रहता है मेडिटेशन करना। एनर्जी जो है कार्ड अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं आपकी, तो मेडिटेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। चल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखते हैं क्या कहता है अब क्या होगा रिलेशनशिप में, आपके फ्यूचर में कैसा होगा, यानी कि 2021 में पूरे में कैसा होगा। क्योंकि 2021 का पहले 2020 का चेक करेंगे कि हुआ क्या क्या था। 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, एंड एक ये कार्ड आया हुआ है 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, कार्ड बहुत है हमारे पास, आ गए हैं सारे। कार्ड को मैं सही से लगा लेती हूँ। साइन मैं बता देती हूँ, मुझे इसमें साइन जो है काफ़ी सारे साइन जो है मुझे कवर कर रही हूँ मैं इनको, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे साइन बताने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है आप सारे ही देख रहे हैं होंगे इसको, जिनको मिली है ये। एंड मुझे जो इस टाइम पर नज़र आ रहे हैं वो मोस्टली साइन जो है मुझे इस टाइम पर दिख रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहले थोड़ा सा पास्ट का बता देती हूँ आपको कि पास्ट में आपने क्या क्या देखा अपने रिलेशन में, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद हम तब जाएंगे फ्यूचर पर कि अब ऐसा था तो तब कैसा होगा, यानी कि 2021 के पूरे ईयर में। चलिए
देखिए, मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पास्ट की एनर्जी अगर मैं कैच करना चाहूँ, मुझे जो दिख रही है वो बहुत ज़्यादा, अगर मैं डीप पास्ट में जाऊँ तो चीज़ें जो है वो आपके हिसाब से नहीं हुई रिलेशनशिप में। बोलना चाहिए कि अगर एक ऐसा रिलेशन आपको अभी तक मिला 2020 में, अगर मैं बोलूँ तो चीज़ें आपके हिसाब से थी भी और नहीं भी थी। मतलब अगर मैं बोलूँ तो इस रिलेशन में टेंशन बहुत ज़्यादा देखी है आपने पास्ट में। बहुत सारा चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हुई। 2020 की ही बात कर रही हूँ मैं, और बहुत पास्ट में मुझे नहीं जाना। मैं ओनली 2020 एंड 2021 की बात करूँगी। तो 2020 में मुझे, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ खट्टे मीठे यादें आपके पास है। देखिए, शुरू में अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी लोगों का रिलेशन ऐसा था कि चलो भाई हम एडजस्ट कर रहे हैं। मतलब आपने काफ़ी एफ़र्ट्स भी किया, बहुत ज़्यादा एडजस्ट भी किया। ऐसा नहीं कि आपने एडजस्ट नहीं किया, आपने एडजस्ट भी की अपने रिलेशन को, अपने लव लाइफ को। कई बार ऐसा हुआ, उतार चढ़ाव का सामना जो है आपने अपने रिलेशन में देखा, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बोलूँ, ये वाला जो कार्ड हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स का, तो ये कार्ड जो है पूरी कहानी को, चीज़ों को जो है बता रहा है, आराम से बता रहा है कि चीज़ को, कि भाई रातों में जागना, टेंशन करना, डिप्रेशन करना, फिर जो है पर्सन का पूरी साल यही चलता रहा 2020 में कि वो फिर से वापस आए, फिर से उन्होंने नॉक किया, फिर आपने जो है बात करना शुरू कर दी, वो आराम से आप बात करते रहे। फिर पता चला कि वो जो है उनका कोई मैसेज नहीं आ रहा, अचानक से फिर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। फिर आपने काफ़ी कुछ ऐसा महसूस किया। कई बार ऐसा हुआ कि ब्लॉक अपने आप ही किया और अपने आप ही उन्होंने ब्लॉक खोल भी दिया, बात करने अपने आप ही आए और अपने आप ही जो है बात करना बंद भी कर दी। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने लगातार जो है आप इन चीज़ों को झेलते रहे, परेशान होते रहे। बहुत ज़्यादा पार्टनर का मूड भी स्विंग होता रहा, जिसकी वजह से उनका मूड स्विंग होता था। जब उनकी मर्ज़ी आती थी बात करते थे, जब उनकी मर्ज़ी आती थी वो बात नहीं करते थे। तो उन चीज़ों की वजह से आपने भी बहुत ज़्यादा, आपके भी सर में दर्द हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है, कभी लाइफ में आ रहे हैं, कभी लाइफ में नहीं आ रहे हैं, मैरिज का पूछो तो गोल हो जा रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं, फिर वापस से मैं तुम्हें, वापस आ रहे हैं, मैं तुमसे बात करूँगा, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हारे साथ ही मुझे रहना है, या ही या शी कोई भी हो आपके जो पार्टनर, मुझे तुम्हारे साथ ही रिलेशन को रखना, ठीक है। फिर आपने बोल दिया होगा कि ठीक है भाई चलो हम रिलेशन को रखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। वापस से फिर वही चीज़ें, सिचुएशन स्टार्ट हो गई कि भाई पर्सन जो है फिर से कहते क्या, फिर से गोल हो गए, या फिर से बात नहीं की, या फिर से कोई मैसेज नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपने फेस की। आप ब्लॉक अनब्लॉक, बात कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं, फिर बात करने आ गए फिर बात नहीं कर रहे। तो ये चीज़ों की वजह से आपका जो टेंशन जो है होती रही, आपका जो दिमाग है वो ख़राब होता ही रहा। बहुत ज़्यादा आपने परेशानी भी झेली, काफ़ी रात में आप जागते रहे, परेशान होते रहे, टेंशन होते रहे कि क्या होगा, कैसे होगा, इस रिलेशन में क्या होगा। फिर वापस से जो है पार्टनर आ गए, फिर आपने सोचा कि चलो अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, अब हम वापस से चीज़ें ठीक कर लेंगे। लेकिन तभी क्या पता चलता है कि वापस से फिर वही चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट, मतलब पूरी ईयर अगर मैं देखूँ तो अप एंड डाउन, ब्लॉक अनब्लॉक, बात करना नहीं करना, मूड स्विंग जो है, ये सब चीज़ें चलती रहीं। जब आपका मन था तब कभी बात नहीं हुई, कभी बात नहीं की, जब उनका मन था तब तुरंत आके बात कर ली। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने 2020 में झेली, टेंशन की। ऐसा नहीं है कि आपने एफर्ट्स नहीं किया, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया आपने, बहुत समझाया भी होगा, रिलेशनशिप में आपको गुस्सा भी आया होगा, फिर आपने सोचा होगा कि चलो इग्नोर भी करें। मतलब बहुत तरह की उलझनें जो हैं आपने इस रिलेशनशिप में 2020 में, जो कि मुझे दिख रहा है बहुत झेला आपने, बहुत झेला। ये जो पिक्चर है, जो ये कार्ड है, वो इस चीज़ को बता रहा है कि टेंशन, डिसीज़न नहीं ले पाना, एक अच्छे से डिसीज़न नहीं ले पाना। हो सकता है काफ़ी लोगों की जनरल रीडिंग है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों को दिख रहा है कि उन्होंने अपने पर्सन से बोला होगा मैरिज के लिए कि भाई हम मैरिज करेंगे कि नहीं करेंगे, इस रिलेशन को कोई नाम देंगे कि नहीं देंगे। तो उन पर्सन जो है वापस से फिर उन्होंने बात ही करना बंद कर दी होगी, ब्लॉक ही कर दिया होगा। काफ़ी लोगों की सिचुएशन ऐसी आई होगी कि ब्लॉक ही कर दिया, शादी का नाम सुना तो ब्लॉक करके रख दिया, बात ही नहीं करी, आगे ही नहीं बढ़ाई बात। फिर वापस से जो है आपने भी सोचा कि चलो ठीक है अब इनको नहीं रखना है, कोई बात नहीं, हम भी आगे कुछ मतलब आगे की तरफ मूव करते हैं सोचते, तभी वो वापस से कम बैक हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें 2020 में आपने पूरी ईयर, मैं कहूँ अब हमारे पास दिसंबर हालांकि बचा हुआ है तो काफ़ी लोगों का, लेकिन मैं जो अभी हमारा नवंबर तक जो बीत गया उन सब में आपने यही मोस्टली देखा होगा, जहाँ तक मुझे पता है। मैंने इस कार्ड्स को, जहाँ तक ये कार्ड्स जो है बता रहे, मतलब क्यों ना पेंटिकल, एक वेट वाली जो पोजीशन, पूरी साल आपने वेट किया अपने पर्सन का, वेट पूरी साल आप इंतज़ार ही करते रहे कि वो शायद अब कम बैक हो। बहुत सौ के हुए भी, क्योंकि इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग काफ़ी पर्सन जो है कम बैक भी हुए, लेकिन वापस से
फिर वही पोजीशन हो गई कि वापस से फिर चले गए। तो मतलब एक ऐसी पर्सन को आपने झेला है पूरे साल में, वो यह बोलूँ कि जो जिनकी जब मर्जी आई वो आए, जिनकी जब मर्जी आई वो चले गए, आपकी कोई वैल्यू नहीं रही। मुझे जो दिखाई दे रहा है कार्ड से, मैं वो चीज़ आपको बताऊंगी। आपको ऐसा लगा कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई वो नहीं है, उनकी मर्जी आएगी आएंगे, उनकी मर्जी आएगी जाएंगे। बहुत ज़्यादा सफ़र करना, झेलना, टेंशन करना, डिप्रेशन करना, वो सब आपने इस बंदे को देख रहे हैं आप, इस पर्सन को। ये पर्सन जो है वो इतना ज़्यादा सब कुछ होते हुए भी एक पार्टनर की कमी की वजह से आज अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। इस पर्सन के पास सब कुछ है, आराम से वो बिस्तर पर लेटा भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रखे हुए, क्योंकि उसे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। जब भी वो रास्ते से बाहर निकलना चाहता है तभी पर्सन खड़ा मिल जाता है, वापस उसको अंदर ले आता है। फिर जब वो पर्सन अंदर छोड़ देता है फिर वो गायब हो जाता है। फिर वो पर्सन जो है, ये जो बंदा है, ये सोचता है कि चलो नहीं हम बात करना चाहते हैं, चलो कोई बात नहीं, रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हम ही एडजस्ट कर लेते हैं, हम ही ख़त्म ही कर देते हैं, ख़त्म करना। फिर वो बेचारा रास्ते से बाहर जाता है, तो फिर पर्सन जो है वापस से कहता है कि चलो नहीं 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 नहीं, हमें तो वापस से तुम्हारे साथ रखना है, तुम्हारे साथ। तो ये वाली सिचुएशन से इतना ज़्यादा परेशान हो गया है ये इंसान की, बहुत ही ज़्यादा उसके सर में दर्द हो गया कि भाई तुम्हें रखना है तो सही से रखो, नहीं रखना है तो आगे जो है करो। लेकिन एक चीज़ ये भी कंडीशन झेली, दूसरी कंडीशन, आपने इतना ज़्यादा एफर्ट्स किया, आपने इतना ज़्यादा सहा, आपने इतने ज़्यादा उनको बोला, रिलेशनशिप को अपने इतने दूर तक वो आपको ले आए अपने रिलेशनशिप में, इतने साल हो गए। काफ़ी लोग मुझसे कहते भी कि मैम बहुत साल हो गए हमारे, पर बीच में जाके 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, और रास्ते में जाके छोड़ दिया, बीच में फिर हाथ पकड़ना दूसरे का पकड़ लिया, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, या जो भी है, या फिर साफ कह दिया कि मैं अब नहीं रखना चाहता हूँ, हम फ्रेंड्स हैं, ओनली फ्रेंड्स हैं। तो ये कोई बात थोड़ी ना होती है। तो इन सब चीज़ों से सर में दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा सहा है मुझे जो लगता है, जो मुझे कार्ड्स बता रहे। बट अब नाउ करंट सिचुएशन इज दिसंबर का, चलो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, मैं दिसंबर को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन दिसंबर में क्या हो रहा है, क्योंकि वैसे तो मैंने साइन की जो रेटिंग है वो डाल दी है दिसंबर मंथ की, वो आप देख लीजिएगा ऑल साइन की। लेकिन फिर भी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, दिसंबर मंथ में काफ़ी लोगों की सिचुएशन है जो वो बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी अपने पार्टनर को लेकर, अपने पर्सन को लेकर। काफ़ी लोगों की मुझे क्या दिखाई दे रही है दिसंबर में, न्यू बिगिनिंग बहुत से लोगों की दिखाई दे रही है। अगर आप न्यू बिगिनिंग में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं आपके लिए बात नहीं कर रही हूँ। देखिए, हम जब इंटरेस्ट किसी चीज़ पर होते हैं, हमें वो चीज़ तभी हमारे लिए आती है। इस चीज़ को सबसे पहले याद रखिए। हम अगर किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है तो चाह कर भी वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो वही चीज़ हमें मिलती ज़रूर है। तो अगर आप न्यू बिगिनिंग में आपको पास्ट में ही आपको इंटरेस्ट है, आपको लगता है मेरा पास्ट का बंदा ये जगह, तो वो जो बंदा है वो भी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में, मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे दिख रहा है। तो काफ़ी सारी एनर्जी जो है कि कहते हैं ना, किसी जैसे कि सपोज़ मैं एग्जांपल दूँ आपको कि विंटर आने से पहले, सर्दियाँ आने से पहले एक हल्का सा एहसास हो जाता है, एक सुनहरी सी, एक लवली सी, एक कहते हैं ना कि सर्दी सी हल्की हल्की सी आ गई। तो इस टाइप से मैं एक चीज़ को आपको बता रही हूँ एग्जांपल, कि जो पर्सन है उनका एहसास जो है आपको हो जाएगा स्टार्टिंग में, मतलब कुछ चीज़ें आपको बहुत चेंज लगेंगी। देखिए, हमारे पास चैरिट का कार्ड आया हुआ है। ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि 2021 में एक चेंज आएगा। किस में आएगा? रिलेशनशिप में, लव लाइफ में। आपने अभी तक जो भी सहा है, जो भी परेशानी झेली है, जो भी टेंशन झेली है, अब वो सारी चीज़ों का एंड होके वापस से एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होगी। किसके साथ? आपको, आपके पार्टनर के साथ। अगर आपको पास्ट में नहीं जाना है, टाटा बाय बाय कर दिया है, रिलेशन से थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, ऊब गए हैं उनकी झंझटों से, परेशानियों से, कि वो कभी समझते ही नहीं है किसी बात को, अकेला कर दिया है आपको इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में, साथ पकड़ के, हाथ पकड़ के भी फिर भी अकेला कर दिया, तो फिर तो बात ही। लेकिन अगर मुझे दिख रहा है काफ़ी लोगों का चेंज आया है, बहुत से लोगों की न्यू बिगनिंग आ रही है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि न्यू बिगनिंग भी मुझे दिख रही है। काफ़ी लोगों का पास्ट के पर्सन के साथ ही उनका एक रीयूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब चेंज जो है आना स्टार्ट हो जाएगा आपको दिसंबर मंथ से। लेकिन 2021 की अब हम बात करते हैं कि 2021 में क्या होगा बेसिकली। देखिए, बहुत अच्छा कार्ड है, खूबसूरत सा कार्ड है ये चैरिट का कार्ड, जिसको मैंने दोबारा से उठाया है। दिसंबर मंथ से स्टार्ट हो जाएगा आपका चेंज, जो कि मुझे दिख रहा है। लेकिन 2021 में पूरे ईयर में रिलेशनशिप में मुझे एक मैच्योरिटी दिखाई दे रही है। जो भी ये कार्ड है, जितने भी ग्रह इन कार्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, जितने भी साइन इन कार्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, मोस्टली साइन जो है कनेक्ट हो रहे हैं, ऑल साइन के लिए है ये। तो मुझे क्या दिख रहा है, उनके रिलेशन में एक स्टेबिलिटी दिख रही है, उनके रिलेशन में एक मैच्योरिटी दिख रही है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में, किसी भी रिलेशन में मैच्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि देखिए एक मैच्योर इंसान ही एक रिलेशन को आगे तक ले जाता है। एक मैच्योर इंसान ही किसी भी चीज़ को बहुत ही मैच्योरिटी के साथ सोचता है, समझता है। क्योंकि देखो मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ में, ये आप भी जानते हो। बिना मैच्योर इंसान के वो इंसान ही नहीं, बात ही नहीं समझ में ही नहीं आएगी उसकी। कितना भी समझाओ, कितना भी करो, अगर इंसान मैच्योर नहीं है या मैच्योरिटी नहीं है उसके अंदर, तो उसको समझाना बेकार है और उसमें अपना सर मारना भी बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है मुझे इस रिलेशनशिप में ऑल साइन के लिए मैच्योरिटी दिखाई दे रही है, जो कि गाइस बहुत खूबसूरत सी चीज़ है मैच्योरिटी आपके रिलेशन में, लव लाइफ में। दूसरी चीज़ मुझे एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। मतलब सबसे बड़ी चीज़ है, थोड़ा सा केयरफुल होकर सुनिए, जो पर्सन है उनका आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा बात का। कि देखो बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो इस रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर वो सामने से आके आपको बोलेंगे, खुद से आके बोलेंगे, जो कि इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग जो ग्रह हैं। बाकी तो जब पर्सनल रीडिंग करो तभी एक एक की चीज़ों को पता लगता है कि भाई आपकी डिटेल क्या है, आपके पर्सन क्या है, आपका नाम क्या है, ये सब चीज़ों से। लेकिन जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे जो दिखाई दे रहा है, जिनके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड है या मैरिज को या इस पोजिशन को आगे ले जाना चाहते हैं अपने रिलेशन को, वो खुद से सामने से आके बोलेंगे कि भाई जो भी मिस्टेक थी वो हुई, ख़त्म हुई। अब एक जो टाइम है वो हम अपने रिलेशन को एक मुकाम तक ले जाएं, एक स्टेबल पोजीशन में ले जाएं, ताकि सब कुछ जो है हमारा तुम्हारा नॉर्मल हो जाए। जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। दूसरी चीज़ मुझे इन कार्ड्स में क्या दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर अभी तक थी आपके रिलेशन में बीच में, तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि 2021 के मिड से लेके मतलब मिड से में स्टार्ट होगा। जैसे कि मैं मिड का जो भी मंथ हो, बीच के जून, मई, जून, जुलाई से जो भी है वो आपका वहाँ से आपको चेंज आना शुरू हो जाएगा आपके रिलेशन में। तो अगर आपके अभी तक आप थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो कर रही थी कि भाई आपकी इन्वॉल्वमेंट थी आपके रिलेशन में, तो मुझे वहाँ से क्या चेंज आना शुरू हो जाएगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो टाइम है वो वहीं तक था, वो जाना शुरू हो जाएगा, वहाँ से वो निकलना शुरू हो जाएंगी। मतलब उनमें अनबन शुरू हो जाएगी, किसमें, आपके पार्टनर में और थर्ड पार्टी सिचुएशन में, दोनों में अनबन शुरू हो जाएगी, जो कि आपके रिलेशन के लिए एक प्रॉफिट की बात है, एक अच्छी बात है। क्योंकि देखिए अगर वहाँ से अनबन शुरू होगी तभी पार्टनर जो है वो आपकी तरफ खींचेगा, मतलब चांस तो है ही। देखिए क्योंकि अगर वो जो है काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट, मैरिड लाइफ है या इंडिविजुअल जो भी लाइफ है, उनकी जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हुई, तो वो चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी उनकी अनबन होना। अगर आप ट्रू फीलिंग में है अपने पार्टनर के साथ तभी आपका चीज़ों को जो है नॉर्मल होगी। अगर आप पार्टनर के साथ ट्रू फीलिंग में नहीं है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ट्रू फीलिंग रखिए अपनी, हमेशा हर चीज़ में ट्रू फीलिंग रखिए। पार्टनर के साथ आपकी ट्रू फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत प्यारी सी एनर्जी है। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे क्या दिख रही है गाइस आपके लिए कि मैरिड का मैंने बता दिया, ट्रू फीलिंग का बहुत से लोग जो मतलब अभी लॉन है लाइफ में और अभी तक उनको कोई पर्सन नहीं मिला, और मिला भी अगर उनको वो पर्सन, तो वो उस पर्सन ने ज़्यादा उनको उनके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहा या उनको इग्नोर करते थे। तो वो सब क्या है कि उनको एक लाइफ में उनकी चेंज आ रहा है कि उनको जो 2021 में उनका कोई लाइफ पार्टनर जो है वो उनका इंतज़ार कर रहा है, कोई लाइफ पार्टनर या रिलेशन उनका कोई इंतज़ार कर रहा है। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे 2021 में एक गुड रिलेशन जो है वो दिखाई दे रहा है, एक स्टेबल रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि आपके लिए बहुत एक अच्छी बात है जो मैं बोलूँ। क्योंकि काफ़ी लोगों ने चेंज भी महसूस किया, टेंशन भी महसूस की है, बहुत झेला भी है, तो वो सब चीज़ें जो है वो आपकी दूर होंगी। अब मैं 2-3 कार्ड्स और लेती हूँ बेसिकली ऑल साइन के लिए, और ये देखती हूँ कि यूनिवर्स का जो है वो क्या, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है 2021 में आपके रिलेशन में, यूनिवर्स क्या सपोर्ट कर रहे हैं तो, और क्या मैसेज जो है हमें दे रहे हैं। तो थोड़ा कार्ड को सफल कर लेती हूँ मैं। लेकिन मुझे जो कार्ड्स आए हुए हैं, एक एक कार्ड जो है इस चीज़ को बता रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है हमारे पास। तो ये बहुत चीज़ों में बहुत ज़्यादा बहुत आपने जो झेला है, परेशानी झेली, पार्टनर का जो है मुझे रीयूनियन काफ़ी लोगों का दिखाई दे रहा है कि रीयूनियन के चांस, बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है रीयूनियन के आपके पार्टनर के साथ। वापस से जो चीज़ें जो है वो 2021 में वो रीयूनियन के लिए आपके पास आ सकते हैं।
बहुत दिनों तक वो दूर नहीं रह पाएंगे। 2021 एक ऐसा टाइम आ रहा है काफ़ी लोगों के लिए, ये 2021 काफ़ी लोगों के लिए क्या है, मुझे तो लग रहा है मोस्टली लोगों के लिए बहुत अच्छा लव एंड रिलेशनशिप के लिए 2021 बेस्ट ईयर होगा, जो कि मैं देख पा रही हूँ। अच्छा, द हेरोफेंट का कार्ड है, मतलब ब्लेस है गॉड का, और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये जो कार्ड आया हुआ हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स का, तो बेसिकली ये जो कार्ड है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को जो है वो बताता है कि अभी तक आपके लाइफ में अगर इन्वॉल्वमेंट थी थर्ड पार्टी सिचुएशन की, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है ये, ठीक है। तो अभी तक अगर आपकी लाइफ में कोई था जिसकी वजह से आपकी लाइफ, आपका रिलेशनशिप में टेंशन हो रही थी, या चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हो रही थी, जो भी सिचुएशन रही हो आपकी, जिनकी वजह से आपका पर्सन आपसे दूर चला गया, वो सारी सिचुएशन जो है उसमें ये सब पेंटिकल्स का कार्ड भी आया हुआ, तो कहीं ना कहीं वो सारी सिचुएशन वही चीज़ों को बता रहा है कि वो जो प्रॉब्लम्स थी वो दूर होंगी, पार्टनर जो है वापस आएगा। उसको कहते हैं ना कि असलियत पता चलना, किसी की असलियत पता चलना, तो वो चीज़ एक मुझे दिख रही है कि पार्टनर को अब आपके बिहेवियर की, आपकी कदर होगी, जो आपने इतना एफर्ट्स किया, जो आपने इतना उनको इमोशनल, आप उनसे अटैचमेंट थे, आप उनसे बहुत अच्छा फीलिंग से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थे, ट्रू रिलेशन था, मतलब बहुत कुछ जो है आपने उनके लिए किया, आपने उनको दिया, आपने उनको वो लव, वो सपोर्ट दिया जो उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन से नहीं मिला। थर्ड पार्टी सिचुएशन से उन्होंने दिया, मिला कुछ नहीं। थर्ड पार्टी सिचुएशन को उन्होंने लव भी किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन को उन्होंने केयर भी की, थर्ड पार्टी सिचुएशन को उन्होंने इमोशनल अटैचमेंट दी, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन ने तो कुछ ही नहीं दिया ना। बट आपने क्या किया व्यूअर्स, जो आप देख रहे हैं, आपने अपने पार्टनर को वो सारी खुशियाँ दी, वो सारे सुख दिए, इमोशनली अटैचमेंट थे, जो उन्होंने कहा, जैसा कहा आप पैसा बेचारे करते गए, उन्होंने सब कुछ आपने मतलब उनके हिसाब से किया, फिर भी जो है वो थर्ड पार्टी में चले गए। लेकिन अब क्या है कि वो चीज़ों को समझने का टाइम आ गया, वो चीज़ों को देखने का टाइम आ गया। वही है, तो जब यूनिवर्स किसी का सपोर्ट करते हैं, टाइम से ही करते हैं, वो खुद अपना टाइम सेट कर लेते हैं कि मुझे कब किस समय क्या करना है, कब क्या समय जो चीज़ें करें वो सही होंगी, हम नहीं जानते, ये गॉड हमारा जानता है, हमारा यूनिवर्स जानता है। तो बस उस पर थोड़ा फेथ रखिए। और मुझे जो कार्ड्स आए उस कार्ड के अकॉर्डिंग 2021 ईयर्स जो है बहुत अच्छा साबित होने वाला है लव एंड रिलेशनशिप के लिए। तो पॉजिटिव मंथ होगा, स्ट्रॉन्गनेस आएगी, और काफ़ी लोगों की मैरिज जो अपने पार्टनर से करना चाहते हैं, मैरिज की चांस बहुत ज़्यादा है, और लव एंड रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। जितनी टेंशन आपने झेली है वो सारी टेंशनों को हटा के 2021 में एक न्यू पॉजिटिव माइंड से, एक न्यू पॉजिटिव एनर्जी से आप एंटर होइए, हैप्पी रहिए। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल, या फिर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, रेजोनेट की हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं और भी रीडिंग के साथ आपके लिए वापस आऊँगी। एंड बाय बाय।